अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लाहौर में होने वाले फैज़ फेस्टिवल में इंडियन शायर जावेद अख्तर साहब को भी इनवाइट किया गया, जहां पर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। लेकिन वहां उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ही घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमले में पाकिस्तान मुलव्वस है और पाकिस्तानियों को उन्होंने दहशतगर्द कहा। और इसके अलावा भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पे कि कंगना रनावत का कहना था कि जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छा किया। और उस पे उन्होंने एक बहुत ही बुरा सा कमेंट भी दिया कि घर में घुस के मारा, मतलब कि जावेद अख्तर साहब हमारे पाकिस्तान में आकर ही पाकिस्तान की बेइज्जती करके चले गए और तमाम अदाकार उनकी खातिर मदारत में लगे हुए थे। लेकिन बाद में तमाम अदाकारों ने शदीद मजम्मत का इजहार किया और उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हम लोगों ने आए हुए मेहमान की इतनी खिदमत की, इतनी इज्जत दी उनको, लेकिन वो जाते हुए हमारे पाकिस्तान की ही बेइज्जती करके चले गए। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। उस पे पाकिस्तानी अदाकार फैसल कुरैशी ने भी बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया, मुँह तोड़ जवाब दिया जावेद अख्तर साहब को। इसके अलावा शान शाहिद भी बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से का इजहार करते हुए देखे गए हैं। तो अर्ज़ आप इस वीडियो के अंत तक देखिएगा। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय करेंगे और आपका इस सब के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, फैसल कुरैशी है। ये छोटा सा एक पैगाम जावेद अख्तर साहब के नाम। छोटा तो नहीं रहेगा बिकॉज बात थोड़ी सी ऐसी है कि शायद बात लंबी हो जाए। सबसे पहले तो फैज़ मेला में उनको बुलाया गया और उन्होंने वहाँ पे आके एक बयान दिया कि जी हम नुसरत साहब को बुलाते रहे, हम मेहदी हसन साहब को बुलाते रहे। खैर आप तो आते भी गए, राहत भी गए हैं, और भी बहुत सारे हमारे अदाकार हैं, गुलकार हैं, वो हिंदुस्तान में परफॉर्म करके आए हैं। उसके बाद वहाँ पे उनके साथ जो सलूक हुआ वो हमारे सामने है। लेकिन पाकिस्तान में भी आपके बहुत सारे, जगजीत साहब गज़ल गायकी का बहुत बड़ा नाम, वो आते रहे पाकिस्तान। फिर मीका सिंह आए, फिर सोनू निगम आए, फिर आपके बहुत सारे अदाकार हैं जो कि आते रहे, आमिर खान, सैफ अली खान, रेखा जी, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, और भी बहुत सारे नाम पाकिस्तान आते रहे। तो ये एक जो अदाकारों का और गुलकारों का एक हमेशा से कोशिश रहती है कि जी मोहब्बतें जो है वो कायम रहें और ये सिलसिला इसी तरह से बंधा रहे। लेकिन कभी कभार कोई ऐसी बात जो है वो दिल को लग जाती है, और अगर आपकी कहीं मुलाकात MS धोनी साहब से हो तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा जब वो अपनी टीम लेके पाकिस्तान आए थे तो उनके साथ कैसा बर्ताव रहा था, यहाँ पे कितना प्यार दिया गया था उनको। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे अवाम की तरफ से अलग प्यार था। हमारे साबिक जो सदर थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी तरफ से भी बहुत प्यार था उनके लिए। फिर आपने जिक्र किया अजमल कसाब का, जो हम सारे पाकिस्तानी इस बात पे हैरान है, परेशान है कि ना उसकी शक्ल पाकिस्तानी है ना उसका अंदाज पाकिस्तानी है, लेकिन खामखा एक इल्ज़ाम धर दिया गया पाकिस्तान पे। वैसे ये एक मशगला है वहाँ पे, वो तो हमारी तरफ से अगर कोई कबूतर भी चला जाए तो वो जासूस लगता है, सिलेंडर भी फट जाए तो लगता है पाकिस्तान ने करवाया है। सारा दिन जब आप हिंदुस्तानी चैनल देखें न्यूज़ के तो उस पर सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह की बातें की जा रही होती हैं वो आप सबके सामने है। अलबत्ता अगर उसके बरक्स आप पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देखें तो हमारे अपने मसले बहुत चल रहे हैं। खैर आप लोगों के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं थे, लेकिन अजमल कसाब का नाम जोड़ दिया गया पाकिस्तान के साथ। हम तो पूरे सबूत के साथ आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस है या हमारी जो एजेंसीज हैं बहुत खुद मुख्तार है और अल्हम्दुलिल्लाह खामखा के झूठे इल्ज़ामात लगाते नहीं हैं। अभिनंदन और कलभूषण आप लोगों को याद होंगे, वो पाकिस्तान, स्वीडन या डेनमार्क या मोरक्को से नहीं आए थे, वो हिंदुस्तान से आए थे। और एक तो जहाज़ पे आए थे जिनका जहाज़ तबाह करके गिराया गया, और उसके बाद फिर आप लोगों ने खबर चलाई कि जी हमारे जो एक फाइटर पायलट थे शहबाज, उनको आप लोगों ने मार गिराया, जिसके 3 महीने बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई एक बेस पे, और मैंने वो ट्वीट भी की थी। सो इस तरह की खबरें आप लोगों की तरफ से चलती रहती हैं। पर छोड़िए इन सब बातों को, बहस लंबी हो जाएगी। आप माशाल्लाह एक बड़ा मोतबर नाम है, आपने बड़ी दलेरी दिखाई है पाकिस्तान आके, पाकिस्तान में बैठ के इस तरह की बात करना। तो मैं सिर्फ एक दरख्वास्त आपसे करना चाहता हूँ, एक छोटी सी दिलेरी दिखाइए, जब हिंदुस्तान वापस जाइए वहाँ पे जाके जो कुछ इतने अरसे से कश्मीर में हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में, उसके हवाले से ज़रूर बात कीजिएगा। जो गुजरात में हुआ उसके हवाले से ज़रूर बात कीजिएगा। मुसलमानों के साथ वहाँ पे जो हो रहा है उसके हवाले से, बेशक मुसलमानों के हवाले से ना से इंसान होते हुए उस बारे में बात जरूर कीजिएगा। ये मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, क्योंकि जिस मुल्क में मैं रहता हूँ वहाँ पे किसी भी कम्युनिटी पे जब कोई बात आती है, चाहे वो हिंदू हों, क्रिश्चियन हों, हज़ारा से ताल्लुक़ रखते हों, किसी सूबे से ताल्लुक़ रखते हों, जब कोई बात आती है हम खुल के बात करते हैं। इस मुल्क में हमें इस चीज़ की आज़ादी दी जाती है, और इसी आज़ादी का फ़ायदा आपने उठाया कि आपने खुल के सब कुछ बोल दिया और लोग सामने बैठ के तालियां बजाते रहे। खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं मुंतज़िर हूँ कि आप कश्मीर और गुजरात के बारे में कब ट्वीट करते हैं। थैंक यू।